हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2024-25 जो कि इंपॉर्टेंट होंगी आपके आने वाली यूपीपीएससी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। वू बिकम द चेयरमैन ऑफ इसरो। मतलब जो रिसेंटली इसरो के नए चेयरमैन बने हैं तो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि कौन बना है नया चेयरमैन। इसरो का नया चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है। 1 सेकेंड। तो इसरो का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है वी नारायणन जी को। ये पहले इससे पहले इनका रोल क्या था, ये इनका इमेज है। इमेज से क्या हेल्प मिलती है कि आपको आइडिया रहता है कि कौन है उससे। तो वी नारायण जी नए चेयरमैन है इसरो के। तो ये प्रोपोजल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एलपीएससी भी रहे हैं ये। मतलब ये प्रोपोजल से रिलेटेड साइंटिस्ट है और इससे पहले जो इनका रोल था एज ए डायरेक्टर ऑफ एलपीएससी था। ठीक है, लिक्विड प्रोपोजल सिस्टम सेंटर के साइंटिस्ट थे। तो ये 11th चेयरमैन है इसरो के वी नारायण। आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पता होना चाहिए कि एग्जामिनर इन डेप्थ कितना जाएगा कि ये इनका रोल क्या है। नया चेयरमैन कौन है इसरो का, वो है वी नारायण। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट वुमेन टू लीड M16, जो MI6 यूके की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको लीड करने वाली पहली वुमेन कौन बन गई है। तो ये बनी है ब्लेस मैथ्रीवैली। ये उसकी हिस्ट्री में, मतलब ये एजेंसी की 100 साल की हिस्ट्री में पहली वुमेन बनी है, फर्स्ट वुमेन टू लीड द एजेंसी इन 116 की हिस्ट्री में। ठीक है। और ये इनका रोल दिया गया है, कोड नेम सी के अंदर दिया गया है। प्रायर टू दिस सी हेडेड M16 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डिवीजन। जो मतलब इससे पहले इनका जो रोल था टेक्नोलॉजी इनोवेशन डिवीजन को लेकर, पहले का इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है जो अभी का है। जो ये वुमेन पहली बार लीड करेंगी यूके की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम है MI6, उसको लीड करने वाली ब्लेस मैथ्रीवैली। और इनका रोल क्या है, कोड नेम सी के अंदर है। नेक्स्ट हो जाता है अपने इंडियन पर्सपेक्टिव पॉइंट से, सीजीआई कौन है इस टाइम पे। देखो, पहला तो वी नारायण जी क्या थे, अपने इसरो के चेयरमैन है। अब सीजीआई के बारे में आ जाता है एक कि अपने करंट सीजीआई कौन है, वो है BR गवाई, भूषण रामकृष्णन गवाई। इसके बारे में पता होना चाहिए। 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है। इससे रिलेटेड एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने वाला है कि इन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है कि पहले बुद्धिस्ट, फर्स्ट बुद्धिस्ट और सेकंड दलित जो इस पोस्ट को होल्ड करेंगे। मतलब सीजीआई की पोस्ट को होल्ड करने वाले पहले बुद्धिस्ट हैं और सेकंड दलित हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पहले दलित कौन थे जिन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया था। ठीक है। उनकी इमेज इस तरीके से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी करंटली जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, वो है ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है, 2025 में। तो ये 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। नेक्स्ट आ जाते हैं चेयरपर्सन यूपीएससी के इस टाइम पे कौन है, किन्होंने उसका मतलब ये भार संभाला 2025 में, इसका चेयरमैन की तरह अपॉइंट किए गए हैं। वो किए गए हैं अजय कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है। नाम आपको याद रहना चाहिए, नाम से ही क्वेश्चन आएगा और कोई डेप्थ में जाएगा नहीं। नाम आपको पता होगा तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। नाम मैं बताते जा रहा हूँ, अच्छे से नोट डाउन करिए, साथ साथ में उनका इमेज भी दिखा रहा हूँ ताकि आप एक विजुअल तरीके से आपको अच्छे से याद रह पाए। ठीक है। यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार। नेक्स्ट आ जाते हैं, इससे एक और इसके बारे में पॉइंट टू नोट डाउन है कि डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं ये इससे पहले। ठीक है। अब जो क्या कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है अपने इंडिया के पार्लिया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है एक आर्टिकल 148 के अंदर। तो ये क्या, अभी जो करंट कैग है वो कौन है इंडिया के, वो है के संजय मूर्ति जी। ठीक है। इनके बारे में पता नहीं चाहिए। इन्होंने भी सेक्रेटरी किस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में सेक्रेटरी भी रहे हैं, हायर एजुकेशन के। तो ये संजय मूर्ति जी की एक इमेज अटैच की है मैंने इधर। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे, वो है विटोल्ड बांका। ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो मतलब डोपिंग मतलब स्पोर्ट्स में डोपिंग को रोकने के लिए जो एजेंसी है, उसके प्रेसिडेंट विटोल्ड बांका जी। ये पोलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है। ये तीसरी बार री इलेक्ट हुए हैं और 3 से ज्यादा बार कोई इलेक्ट नहीं हो सकता। तो ये इनकी फाइनल फाइनल टर्म होगी। ठीक है। 2028 तक इनका फाइनल टेन्योर खत्म हो जाएगा। 3 बार मैक्सिमम इलेक्ट हो सकते हैं प्रेसिडेंट रोल ऑफ वार्ड एजेंसी। तो ये तीसरी बार है इनकी और इस लास्ट 3 ईयर की टर्म 2028 में खत्म हो जाएगी। पोलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वुमेन पहली जो आरपीएफ की हिस्ट्री में लीड करने वाली, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को, वो कौन बनी है। तो ये बनी है सोनाली मिश्रा जी। उनका इमेज इस तरीके का है। ठीक है। तो वुमेन की 143 की आरपीएफ की हिस्ट्री में ये पहली बार इन्होंने मतलब चार्ज अज्यूम करेंगे 2026 से। हर टेन्योर एक्सटेंड अंटिल हर सुपरनेशन अक्टूबर, मतलब 2026 तक इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है सुपरनेशन तक। ठीक है। सोनाली मिश्रा।
चेयरपर्सन कौन है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के, जिन्होंने जुलाई में अभी रिसेंटली ही चार्ज रिज्यूम किया है, वो है श्री नितिन गुप्ता जी। और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती क्या है, ये भी आप मुझे बनाओगे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो रॉ अपनी एजेंसी है रिसर्च एनालिसिस विंग, उसके नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं। ये वही इन्हीं को मतलब ये जो नए चीफ अपॉइंट किए गए ना रॉ के, ये उन्हीं को अपॉइंट किया गया है जिनका एक रोल था अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, ठीक है। उन्होंने काफी लीडरशिप का रोल प्रोवाइड कराया उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, जो इंडिया ने पहलगाम टेरर अटैक के बाद कंडक्ट कराया अगेंस्ट पाकिस्तान। तो उसको रॉ का चीफ असाइन कर दिया गया है, तो उनका नाम है पराग जैन जी, ठीक है। तो जैन इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर लीडरशिप इन ऑपरेशन सिंदूर, ए हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस मिशन रिफ्लेक्टिंग डीप एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। तो पराग जैन जी, जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में एक रोल रहा है, उनको रॉ का एक चीफ असाइन कर दिया गया है, ठीक है, अभी रिसेंटली। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो एक नया मतलब एनडीबी के टोटल मेंबरशिप आपको पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन क्या है कि नया मेंबर अभी रिसेंटली कौन बना है, ठीक है। तो नया मेंबर अभी बने हैं कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान, नए मेंबर बने। इनको इन दो को मिलने के बाद टोटल मेंबरशिप होगी एनडीबी बैंक की, नेशनल डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक की, जो ब्रिक्स के अंदर आती है। तो इसकी मेंबरशिप होगी 11 टोटल बढ़ के, ठीक है। टोटल 11 कंट्री हो गए हैं। इनसे पहले अल्जीरिया ने भी ज्वाइन किया था। अ, तो 11 हो गई है। तो मतलब एनडीबी बैंक है क्या, ये भी आपको एक लिटिल बिट पता होना चाहिए। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसको एस्टेब्लिश किया ब्रिक्स नेशन ने। किस लिए नेशन डेवलप किया गया है इसको, इसको एस्टेब्लिश किया गया है कि जो फंडिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल फंडिंग के लिए इन ब्रिक्स नेशन। और ये अल्टरनेटिव है वेस्टर्न डोमिनेटिव बैंक, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, ठीक है। 11 मेंबर आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चीफ नए चेयरपर्सन बने हैं एनएचआरसी के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। तो उनका नाम आप बता दीजिए, वो है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। ये नए चीफ बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम, एनएचआरसी के, ठीक है, चेयरपर्सन। नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसके चेयरपर्सन कौन बने। अब यहाँ पे से आपको देख के पता ही चल रहा है वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू का काफी रोल है, तो इन्हीं को बना दिया गया चेयरपर्सन, ठीक है। ये ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाई थी और पद्मश्री अवार्ड भी है। तो फर्स्ट वुमेन है जो इस एथलीट है जो होल्ड करेंगी इस पोजीशन को, चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन सूरीनेम। सूरीनेम कंट्री किस मतलब कहाँ पे पड़ती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है मैप के साथ। फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन सूरीनेम, ये कौन है। तो ये है जेनिफर गिल्डिंग सीमंस। ये पहली वुमेन बनी है जो प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड करेंगी सूरीनेम में। नेक्स्ट आ जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, वो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बने हैं। उनका नाम ये क्वेश्चन जानने की कोशिश कर रहा है, वो है गुप्ता जी, संजू गुप्ता। नेक्स्ट आ जाता है पहली अफ्रीकन वुमेन टू सर्व एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की पहली अफ्रीकन वुमेन जो सेक्रेटरी जनरल बनने जा रही है, बनी है, ठीक है। तो वो है सिरले अयोकर बोचवे। ये सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ नेशन की फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन। ये क्या है, पहली अफ्रीकन वुमेन और सेकंड अफ्रीकन ओवल टू होल्ड दिस पोजीशन। मतलब इससे पहले एक मैन बने अफ्रीका से जो बिलोंग करते थे, और ये सेकंड अफ्रीकन ओवरऑल है, मतलब पहली अफ्रीकन वुमन है। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नमीबिया। नमीबिया कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपको लोकेशन बताया, अफ्रीका में किस रीजन में पड़ता है, ठीक है। तो ये बनी है फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नमीबिया की। देखो जो ये फर्स्ट फीमेल किसी भी कंट्री से रिलेटेड हो, इंडिया से रिलेटेड हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रेसिडेंट की पोस्ट हो, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी हो, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे नेपाल की रिसेंटली ही नई पीएम, इंटरिम पीएम किन को मतलब पोजीशन दी गई है अभी रिसेंटली। केपी शर्मा ओली जी ने जो रिजाइन कर दिया, जैन जी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे। तो ये भी आपको कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट नमीबिया बनी है, ये नेतुम्बी नंदी नेतृत्वा, ठीक है। ये प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी भी नया अपॉइंट किया गया है। ये बने जी राजीव मेमानी जी, जो ईवाई इंडिया के चेयरपर्सन है, ठीक है। 23rd ला कमीशन को होल्ड करने मतलब लीड करने वाले चेयरपर्सन कौन बन गए हैं। 23rd ला कमीशन जो 2027 तक चलेगा, इसको लीड करने वाले गए हैं दिनेश महेश्वरी जी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, ठीक है। 2027 तक आज तक ये फंक्शन करेगा 23rd लॉ कमीशन।
नेक्स्ट हो जाता है फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडब्ल्यूटीओ की सेक्रेटरी जनरल बनने वाली पहली वुमेन कौन बन गई है, किनको नॉमिनेट कर दिया गया है? ये शेख नसर अल ओवैस, ये यूएई की वुमेन है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं बहादुर सिंह सग्गो, ये शॉर्ट पुट गेम्स में विनर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं एशियन गेम्स के अंदर 2002 में। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी जो करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी उठ सकता है, ये है संजय मल्होत्रा जी। ठीक है। तो ये थे कुछ अपॉइंटमेंट रिसेंट 2 इयर्स में, जो जो मेजर मतलब पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अदर कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट वगैरह पीएम वगैरह जो भी वुमेन का पहला रोल रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे, हेल्पफुल रहेंगी आपके आने वाले यूपीपीएससी एग्जाम के 12 अक्टूबर के लिए। तो इसी तरीके की आप वीडियो चाहते हैं तो फॉलो करें मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।